राजस्थान हेल्थ स्वास्थ्य योजना RGSH पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हो तो RGS में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं PM सेन बोसाना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PM सेन बोसाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो राजस्थान स्वास्थ्य हेल्थ योजना है RGSH, उसके अंदर यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप इसके लिए आपके पास में SSO ID होनी चाहिए। यदि दोनों गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उनकी एम्प्लॉय ID होती है, उन्हीं वही SSO ID होती है। तो दोनों में से एक SSO ID आपको ओपन कर लेनी है। तो चलिए, हमने ऑलरेडी ओपन कर रखी है और यहाँ पर आपको ये RGSH का आइकॉन है वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। यहाँ पर रजिस्टर ए सर्विंग ऑफिसर एम्प्लॉयर्स, इस पर आपको ओके करना है। पेंशन के लिए अलग होगा और मिनिस्टर MLA के लिए अलग होगा। एडिट का भी इसके अंदर ऑप्शन चालू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो कॉलम है इस पर आपको ओके कर देना है। इसके लिए आपके पास में जन आधार ID या जन आधार एनरोलमेंट नंबर होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप जन आधार नंबर या जन आधार एनरोलमेंट नंबर है उससे आपको इसमें सर्च करना होगा। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे कंटिन्यू बटन पे तो फैमिली डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको सबसे पहले यदि दोनों कर्मचारी हैं तो आपको ये जिस SSO ID से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या नहीं तो उसी का नाम यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू बटन में ओके करना है। उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि सर्विस कब से हैं। यहाँ पे आपको सर्विस एम्प्लॉय पीरियड फ्रॉम 1/1/2004 या फ्रॉम, तो हम इसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर SSO एम्प्लॉय ID यहाँ पर टाइप कर देना और इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में कुछ देर तक ये ऐसा गोल चक्कर है वो घूमता रहेगा। थोड़ी देर बाद में फैमिली डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट कर लेना है जो फैमिली है उनका रीजन क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसी के अंदर अब यदि आपकी पत्नी भी गवर्नमेंट कर्मचारी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले कॉलम पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर उनका जो डिपार्टमेंट है यानी कि कब ज्वाइनिंग हुई है 1/1/2004 से पहले या बाद में है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो सर्विंग एम्प्लॉय है फ्रॉम 1/1/2004 ये 2004 के बाद में जो लगे हुए हैं वो उनको ये सिलेक्ट करना है। और 2004 से पहले लगे हुए हैं 1/1/2004 पीरियड 2 वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉय ID टाइप करके उसको वेरीफाई कर देना है। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। इसको यहाँ पर से क्लोज कर देते हैं, ये इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। बाकी फैमिली डिटेल के अंदर आपको जो इनकम है वो लेस देन 6,000 लिखना है यहाँ पर। फिर इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जो मेंबर हमने सेलेक्ट किए थे वो मेंबर उनका नाम है वो नीचे आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पर एग्री बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू सबमिट फाइनल सबमिट का बटन आ रहा है, इस पर आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही फाइनल बटन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यूँ है वे सक्सेसफुली रजिस्टर RGSH का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा और एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर भी चला जाएगा। तो इस प्रकार आप सफलतापूर्वक अपना आवेदन कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो एक ही जन आधार के माध्यम से दोनों को आप सेलेक्ट करें अलग अलग, क्योंकि एक जन आधार से केवल एक ही रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं एक और अपडेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।